Good morning, everyone. We are launching our 8th batch for NT and Allied examination. ऑलरेडी 7 बैच बन चुके थे और क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो एग्जामिनेशन है वो मई या जून के मंथ में कंडक्ट कराया जा सकता है, तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है कि हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, या जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करी हुई है, तो इस एक डिटेल्ड कोर्स के द्वारा वो चैनलाइज हो जाएंगी उनकी एनर्जी। डिसिप्लिन्ड वे में आपको लेक्चर्स, नोट्स, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। जिस तरह से आप अभी तैयारी कर रहे थे या स्वयं तैयारी कर रहे थे, उसमें हमसे कई सारी चीजें मिस हो जाती है जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कि अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग में ध्यान देते रहते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो बाकी डायमेंशंस छूट जाते हैं एग्जामिनेशन के। या अगर हम बाकी डायमेंशंस कवर करते हैं तो हमारी नोट मेकिंग छूट जाती है, हमारा करंट अफेयर छूट जाता है, या हमारी लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश पे ग्रिप नहीं आ पाती। एनटी में एसए स्कोरिंग है तो एसए पे ग्रिप नहीं आ पाती। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, तो हमारी जो तैयारी खराब हो जाती है या हमारा सिलेक्शंस नहीं हो पाता, उसके कई सारे फैक्टर हैं। वन ऑफ द फैक्टर इज स्ट्रेटेजिक फेलियर। स्ट्रेटेजिक फेलियर का मतलब है कि हार्डवर्क बहुत किया, एफर्ट बहुत किए, रोज पढ़ाई भी करी, डिसिप्लिन भी था, कंसिस्टेंसी भी थी, लेकिन दिशा नहीं थी। तो दिशा ना होने के कारण कोई हमें ये नहीं बता रहा था कि किस प्रकार से इतने सारे एरियाज को भी तो कवर करना चाहिए, सारे कौन से एरिया पे कहां फोकस करना है, क्या पूरी लक्ष्मीकांत पढ़नी जरूरी है या कुछ चुनिंदा एरियाज हैं जहां से सवाल ज्यादा पुटअप होते हैं। तो इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है एग्जामिनेशन की, तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो एक्सपीरियंस, वो हमारा एक्सपोजर आप लोगों के डायरेक्टली फर्स्ट हैंड काम आ सकता है। तो इस कोर्स में हमारी डिलीवरेबल क्या होंगे उसको एक बार मैं बता देता हूं कि ये प्योरली रिकॉर्डेड कोर्स है। रिकॉर्डेड का मतलब है जैसे आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, हमारे दो तरीकों से इन वीडियो को देखा जा सकता है। जो हमारे कोर्सेज हैं ध्यान से सुनिए, या तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है सिविल स्टैप हिमाचल। सिंपल, सिविल स्टैप हिमाचल। ऐप का जो लोगो है इस तरह से लोगो है ग्रीन कलर का, इसको ध्यान रखिए। इसके द्वारा आप इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं, और हमारे 50 टाइप के फ्री कोर्सेज हैं। करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं, हमारे एचपीजी के प्रीलिम्स के एमसीक्यूज के डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर एचएस के सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स और मेंस के डिस्कशन है। इन फ्यूचर जनवरी मंथ में आपको मिलेंगे एनटी और अलाइड के पिछले 10 सालों के आए हुए एमसीक्यूज और उनके सॉल्यूशन भी। तो इतने सारे फ्री इनिशिएटिव है, उनको भी आप इस ऐप को डाउनलोड करके लाभ उठा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि टैबलेट, मोबाइल या डेस्कटॉप के ऊपर आपको लेक्चर्स को देखना है, तो आप हमारी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिविल स्टैप हिमाचल, ध्यान रखिए सिविल स्टैप हिमाचल डॉट, एक आगे कोड है स्पाई, SPAYEE, spy.com, इसको टाइप कीजिए और हमारी वेबसाइट को डायरेक्टली अपने टैबलेट या मोबाइल, टैबलेट अगर आईफोन है तो मोबाइल के थ्रू, या आप अपने डेस्कटॉप लैपटॉप के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इन दोनों माध्यम से आप हमारे इन कोर्सेज का बेनिफिट उठाइए। तो अब ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। रिकॉर्डेड क्यों है? क्योंकि लाइव हिमाचल के अंदर क्योंकि नेटवर्क का इतनी समस्या है, आप लोग इस चीज से बिल्कुल जानकारी रखते हैं इस बात की। तो रिकॉर्डेड लेक्चर का कॉन्सेप्ट है क्योंकि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखती है, नए तरीके, नई टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हैं, कन्वेंशनल तरीके से नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप घर में लगे पड़े पन्ने भरने में, वेस्ट ऑफ टाइम, अटर वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, आपको क्रिस्प 1.5 घंटे का लेक्चर दिया करेंगे जीएस का। ऐसे ही लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, सबके लेक्चर्स लगेंगे। हिमाचल जी के प्रीलिम्स, हिमाचल जी के मेंस, हर कंपोनेंट आपको कवर करवाया जाएगा। क्रिस्प लेक्चर होगा 1.5 घंटे का, हर लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। अब नोट्स की ब्यूटी देखो क्या है, तो हमारे एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट क्या है। नोट्स के अंदर आपको ऑलरेडी, जैसे लेट सपोज मैंने आपको प्रीएम्बल पढ़ाया, प्रीएम्बल के सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए, उसमें ट्री वे इंफॉर्मेशन, उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अलाइड में तो मेंस भी आता है, मेंस एनालिटिकल होता है, इसलिए तो प्रीलिम्स को करते हैं 2200 बच्चे क्वालिफाई, मेंस में 100 रैंक भी नहीं आती अलाइड के अंदर। तो इसका क्या मतलब है कि 2200 में से 100 लोग ही थे इतने लायक कि जिनका एनालिसिस इंपॉर्टेंट अच्छा था मेंस का। तो हमें रैंक निकालनी है। हमारा फोकस अभी तक क्या होता है, चलो एमसीक्यू करें, चलो प्रीलिम्स निकालें, तो वो शॉर्ट टर्म विजन है। उसको रैंक में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपका एक अटेम्प्ट खराब होना मतलब 2 साल का इंतजार होता है, दूसरा अटेम्प्ट खत्म होना मतलब 4 साल का वेट हो गया है। तो आप सोचो कि एक एक अटेम्प्ट 2 साल की वैल्यू रखता है, तो उतनी सीरियसली पढ़ाई करो। इसलिए कैजुअल एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा सुसाइडल है इन टर्म्स ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, कि आपको 2 साल का वेट करना पड़ता है एक अटेम्प्ट खराब होने के बाद। तो हमने जिस चीज का ध्यान रखना है कि जब हमारे लेक्चर्स हमने डिलीवर किए,
नोट्स पढ़ोगे तो हमारे नोट्स की ब्यूटी क्या है, उसमें पेपर ओरिएंटेड सारे फैक्ट्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, सारे एनालिसिस है, फिर एंटी और अलाइड के प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी इंसर्टेड है, एक लेवल ऊपर एचएस के क्वेश्चंस भी डाले हुए, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस डाले हुए। तो मींस एक एक हैंडआउट इस तरह से पर्याप्त बना हुआ है कि वो आपकी प्रैक्टिस भी करवाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक की। लेट सपोज आपने प्रेम्बल किया, 5-10 सवाल प्रेम्बल के वहीं तुरंत करके देख लिए, प्रेम्बल याद हो गया, फिर फंडामेंटल राइट किया। ऐसे ही मॉडर्न इंडिया में मान लो आपने 1919 ऑनवर्ड गांधीयन फेज से स्टार्ट किया, तो आपको ऐसे अलग अलग एमसीक्यूज मिल रहे हैं। तो मींस साथ के साथ तैयारी हो रही है, तो एक स्ट्रक्चर्ड है, एक डिसिप्लिन्ड है, एक टूवर्ड्स एग्जाम ओरिएंटेड है। यही फर्क होता है कि वे व्यक्ति जो बिल्कुल डायरेक्टेड तैयारी करते हैं, चाहे 4 घंटा पढ़ेंगे लेकिन पेपर को क्वालिफाई करेंगे, और एक वो व्यक्ति भी है जो 18 घंटे पढ़ेगा लेकिन 4 साल में भी पेपर को क्वालिफाई नहीं करेगा। मींस स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है, ब्यूटी देखो रिकॉर्डेड लेक्चर, एक तो मैंने बताया क्रिस्प है, नोट साथ में मिले। तीसरी बात, आप सुबह 10 बजे लेक्चर आ गया, आप नहीं देख पाए 10 बजे, ठीक है, आप मान लो हाउसवाइफ हो, जैसे 90% हमारा जो बेस है वो हाउसवाइफ और वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो अब उनके पास टाइम ही नहीं है शाम को देखना है। ठीक है, तो आप शाम को ऑफिस से आइए, इस 10 बजे के लेक्चर को जब मर्जी देखो, रात को 12 बजे देखो, 2 बजे देखो, इस लेक्चर को एक्सेस कर लो। आपको लगता है यार लेक्चर एक बार देख लिया, 2 महीने बाद भूल गए, दोबारा देख लो। मींस कभी भी देखो, कितनी बार भी देखो, किसी भी डिवाइस से देखो, चाहे मोबाइल से देखो, चाहे लैपटॉप से देखो, चाहे कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, किसी और शहर चले गए वहां से देखो। जैसे हमारे इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, दुबई, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, यूएसए, इतनी सारी जगह हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो इन कोर्सेज का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए। तो इस तरह से आप इन लेक्चर को कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। अब इन लेक्चर के अंदर ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बोला कि लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पूरा पढ़ा जाएगा। प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, जनरल साइंस, गांधीयन थॉट एंड एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिमाचल जीके, करंट अफेयर, ये सारे एस्पेक्ट करवाए जाएंगे। मेंस के अंदर इन्हीं सबका एनालिसिस वाला पोर्शन, ऊपर से आपका हिमाचल जीके मेंस करवाया जाएगा, एसए करवाए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस जिसको हम कभी फोकस नहीं करते, हम केवल जीएस पढ़ते रहते और ये भूल जाते हैं। अलाइड मेंस के अंदर आउट ऑफ 500, देखो जरा बेटे, आउट ऑफ 500 300 मार्क्स की तो हिंदी इंग्लिश है, जीएस तो 200 मार्क्स की है। आप 200 में से कितने ही नंबर ले आओगे? रेंज क्या होती है, 50 से लेके 100 नंबर लाते लोग। तो इनके द्वारा हिंदी इंग्लिश को क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? रैंक आती है हिंदी इंग्लिश से, जैसे यामिनी ठाकुर रैंक 1, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जबरदस्त मार्क्स है। तो मींस आपको हिंदी इंग्लिश को पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो हिंदी इंग्लिश की अच्छी खासी वेटेज है, तो हमें समझना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली कि मेंस के अंदर हिंदी इंग्लिश का ज्यादा रूल है, इसलिए हम आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी एकेडमी, किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन ऑफलाइन, हिंदी इंग्लिश कोई नहीं पढ़ा के देता। और आप ये सोचो कि 500 में से 300 मार्क्स का तो कोई आपको पढ़ा ही नहीं रहा, तो कहां से आपकी रैंक आ जाएगी? ठीक है, तो इस चीज को समझो कि स्ट्रेटेजिकली इन पेपर को तोड़ा जाता है। फीस इस पूरे कोर्स की है 12,500। ये जो फी है, अब देखो वैलिडिटी, ये कोर्स लेट सपोज आपका स्टार्ट हो गया 20 दिसंबर को, जैसे ही कोर्स स्टार्ट हुआ आपके दिन में आएंगे 2 लेक्चर। एक लेक्चर आएगा मॉर्निंग 10 बजे, ध्यान से सुनना क्योंकि आप लोग बार बार फोन करके फिर सेम चीजें पूछते हो, तो यहां पे पूरी अंडरस्टैंडिंग रखो कि एक 10 बजे लेक्चर आएगा, एक इवनिंग में आएगा 7 बजे, शाम को चलेंगी लैंग्वेजेस, मॉर्निंग में चलेगा जनरल स्टडीज। तो इस तरह से 4.5 महीने में ये पूरा कोर्स खत्म होगा। और जो इसकी वैलिडिटी है, ये कोर्स आपके पास ही रखा है जब तक अलाइड और एंटी के मेंस नहीं हो जाते। तो इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि डिलीट हो जाएंगे आपके पोर्टल से, जब तक आपके मेंस क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक ये कोर्स आपके पास ही रहने वाला है। तब तक आप इसे मल्टीपल टाइम्स देखो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, जो मर्जी करो। नोट्स डाउनलोडेबल है, उनके प्रिंट आउट निकाल के रख लो, रीजनेबल से प्रिंट आउट की कोई शॉप देख लो और वहां से इनको प्रिंट आउट निकालो। तो इस तरह से इसका पूरा एग्जीक्यूशन है। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तब तक हम आपके फेब के अंदर, फरवरी के महीने में टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देंगे, एंटी और अलाइड दोनों की। और या हम आपकी नोटिफिकेशन जैसी रिलीज होगी तो भी एंटी अलाइड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी नोटिफिकेशन आएगी पहले उसी की टेस्ट सीरीज चला दी जाएगी। तो इस तरह से ये कोर्स चलेगा। ऑलराइट, तो बिल्कुल ढंग से इस कोर्स के फीचर्स को गो थ्रू करो। डेमो लेक्चर जरूर देखो, डेमो इसी कोर्स के लिंक में डेमो लेक्चर्स के लिंक है। आपको जो टीचर जिस कोर्स में पढ़ाने वाले हैं उन सबके डेमो लेक्चर्स हैं, नोट्स के डेमो लेक्चर्स हैं। तो इस तरह से सारे फैकल्टीज को देखो, ताकि आप देखो कि ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने अच्छा पढ़ा लिया और पैसे ले लिए और बाकी लोग बेकार पढ़ा रहे हैं, फिर आपका पैसा फंस गया। तो सारे फैकल्टीज को एक बार देख लो।
ऑलराइट, तो इस तरीके से पहले पूरी तसल्ली करो, फिर कोर्स में एनरोल करो। अच्छा जी, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, कोर्स के अंदर जीएस कराया जाएगा, बिल्कुल प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, दोनों कंपोनेंट कराए जाएंगे। एचपीजी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अलग लेक्चर हैं, प्रीलिम्स के 20 लेक्चर्स हैं, मेंस के 32 लेक्चर्स हैं। और इनको अलग अलग क्यों किया? क्योंकि हिमाचल में प्रीलिम्स में हिस्ट्री ज्यादा आती है, मेंस के अंदर 8 कंपोनेंट है हिमाचल के, हिस्ट्री इज जस्ट अ मिनिस्क्यूल ऑफ ऑल द 8 कंपोनेंट। वहां हिस्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, एग्रीकल्चर भी है, टूरिज्म भी है, हिमाचल का सोसाइटी है, हिमाचल की ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है, उनका अपना कल्चरल एस्पेक्ट है। तो बिल्कुल विविड कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं हिमाचल के, जिसको कवर करना है। तो मेंस पूरा अलग ढंग से पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे। इस पूरे कोर्स के अंदर अगर नोट्स ही देख ली जाए तो तकरीबन 2500 पेजेस के नोट्स हैं। इसलिए मैं कहता हूं इधर बाय योर ओन पर्सनल प्रिंटर या कोई सस्ता प्रिंट आउट का शॉप देख लो जहां से ये पेजेस के प्रिंट आउट निकाले जा सके। मोर ओवर आपको हर महीने करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी, जिसमें पूरे मंथ के प्रीलिम्स के करंट अफेयर दिए होंगे, एमसीक्यूज भी दिए होंगे। ये खुद 200 पेजेस के आसपास की होने वाली है। तो हर मंथ आपका एक्सपेंडिचर इसके ऊपर, फोटोकॉपी के ऊपर, प्रिंट आउट के ऊपर हैवी होगा अगर आपने कोई रीजनेबल प्रिंट आउट वाला नहीं ढूंढा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि रीजनेबल प्रिंट आउट वाला ढूंढिए और उसी के द्वारा आप इस पूरे कोर्सेज के प्रिंट आउट लीजिए या स्वयं का प्रिंटर ले लीजिए। करंट अफेयर आपको पढ़ाए जाएंगे, लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों के 32 एंड 35 लेक्चर हिंदी और इंग्लिश के हैं, विद हैंडआउट्स हैं। हैंडआउट का मतलब होता है उनकी प्रैक्टिस शीट्स हैं, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्होंने 10वीं के बाद हिंदी नहीं पढ़ी, वो एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि मेंस के अंदर 150 मार्क्स की हिंदी है। तो हिंदी आप स्कोर ही नहीं कर पाओगे। आपकी जितना मर्जी जीएस आता हो, जितनी अच्छी इंग्लिश हो, हिंदी में से 150 में से 50 नंबर लाओगे, इतनी कॉम्पिटिटिवनेस में जहां एक एक मार्क्स पे 10-10 बच्चों की रैंक आती है। उसके बाद फिर अलग क्राइटेरिया है कि उसमें से 10 में से किसको सीनियोरिटी मिलेगी रैंक में। तो मीन्स कि आपका कंपटीशन लेवल ज्यादा है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू इवन लूज इवन अ सिंगल मार्क्स। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, हिंदी लैंग्वेजेस भी इसका पार्ट है, उसको बहुत अच्छे ढंग से देखिए। अच्छा जी, कोर्स डिटेल रिपीट, ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन नहीं है। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हमारी एकेडमी, हमारे स्टूडियोज, हमारी आईटी टीम, हमारी कंटेंट टीम, हमारे फैकल्टीज सब चंडीगढ़ में ही हैं। ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, यू कैन वॉच देम एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। ऑलराइट, चलो जी, इंग्लिश मीडियम में होगा, बोलचाल की भाषा आम जैसे मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार से है। नोट्स इंग्लिश मीडियम में होंगे। जिन बच्चों ने 10वीं तक, जैसे बहुत जनरल इंक्वायरी है, जिन बच्चों ने 10वीं तक हिंदी पढ़ा है, उसके बाद साइंस स्टूडेंट होने की वजह से 11th 12th के बाद इंग्लिश मीडियम, फिर बीएससी, एमसीए, बीसीए जो मर्जी किया हो, अगर एक बार इंग्लिश मीडियम में उतर गए हो तो अपने आप को इंग्लिश मीडियम का छात्र समझो या छात्रा समझो। ये मत सोचो कि हिस्ट्री मैंने बचपन में हिंदी में पढ़ी थी, पॉलिटी हिंदी में पढ़ी थी, अब मुझे हिंदी में इंग्लिश में कैसे समझ आएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये इंग्लिश में आसान है, हिंदी के अंदर तो इनकी इतनी वोकैबुलरी, ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी इतनी हैवी है, इकोनॉमी की वोकैबुलरी इतनी हैवी है कि आपको इंग्लिश आसान है, हिंदी बहुत मुश्किल है। मोर ओवर, दूसरी बात, हिंदी के अंदर सिलेक्शंस, एचएस के अंदर तो पिछले 4 साल में 0 ही है, एंटी और अलाइड में सिलेक्शन बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हिंदी का ना तो अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, ना अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है, ना कोई इसमें अच्छे से स्ट्रेटेजी आपको बताएगा। तो इस चीज का ध्यान रखो। इफ यू कैन कन्वर्ट योर मीडियम, अगर 10वीं तक हिंदी है, बाकी इंग्लिश पढ़ा है, गो फॉर इंग्लिश मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम के ही हो, इस चीज का कॉन्फिडेंस रखो। सेकंड बात, अगर आपने थ्रू आउट हिंदी पढ़ा है और कभी भी इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा, एक बार डेमोज देखो, हैंडआउट्स को पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आप कर जाओगे इंग्लिश मीडियम में भी, तो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपके इंग्लिश में कन्वर्ट होने के चांसेस तब भी ज्यादा हैं, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट, अच्छी कोचिंग मिल रही है। हिंदी मीडियम में सारा संघर्ष खुद करना पड़ेगा। ऑलराइट, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए जी, जनरल स्टडीज पढ़ाया जाएगा, एस्से पढ़ाए जाएंगे, दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। चौथी बात, हर संडे को, अब देखो डाउट बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में आपका सबसे बड़ा कंसर्न है कि डाउट कैसे रिजॉल्व होंगे। डाउट रेजोल्यूशन के 3 मैकेनिज्म है, यहां पे मैं बता देता हूं। नंबर 1, हर लेक्चर के नीचे, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको लेक्चर्स कैसे दिखते हैं, हर लेक्चर के नीचे डाउट बॉक्स होता है, डाउट टाइप करो, टीचर रिवर्ट करेगा। पहला माध्यम। दूसरा माध्यम, हर बैच का, आपका 8वां बैच है, इसका भी टेलीग्राम चैनल ग्रुप बनेगा। हर बैच का टेलीग्राम ग्रुप बनता है जिसमें सारे फैकल्टीज होते हैं, सारे स्टूडेंट होते हैं, हमारा एडमिन स्टाफ होता है। आपकी कोई भी कंसर्न है एडमिन से रिलेटेड, आपका कोई भी कंसर्न है फैकल्टी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहां पे शेयर करो, वहां पर भी रिवर्ट होता है। तीसरी बात, हर संडे को डाउट सेशन क्लासेस हैं,
इनके माध्यम से आपके लाइव डाउट क्लियर किए जाते हैं हर फैकल्टी द्वारा। तो ये भी एक तरीका है। चौथा तरीका है, फिर भी आपको कोई समस्या आती है, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से ये सारा डिटेलिंग में चलेगा। रेगुलर क्लास टेस्ट होंगे और आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अलाइड में मेंस जो है आंसर राइटिंग वाला आता है। हो सकता है एनटी का सिलेबस चेंज हो जाए, पैटर्न बदल जाए, वहां पर भी आंसर राइटिंग डाल दें। तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करवाई जाएगी? मान लो आपका 7-8 चैप्टर कवर करवा दिए, उसका एक छोटा सा टेस्ट रखा जिसमें मेंस के प्री के क्वेश्चंस डाले, उनको डिस्कस किया टीचर ने और बताया भी ऐसे आंसर राइटिंग करते हैं। दूसरी बात, आपके इसी कोर्स के अंदर फ्री कोर्स ऐड हो जाता है जिसमें हिमाचल के मेंस के प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वहां पे आंसर राइटिंग की टेक्निक्स बताई गई है। ये नहीं है कि कंटेंट बताया, आपको बताया भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन था, देखो इसमें क्या क्या पहलू होते हैं लिखने के लिए और किस तरह से आंसर राइटिंग की जाती है। तो इस तरह से आंसर राइटिंग पे भी फोकस रखा जाता है, क्योंकि मेंस केवल आंसर राइटिंग से निकलते हैं, रट्टे से प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं। रेगुलर क्लास टेस्ट विद आंसर राइटिंग, लास्ट में आपको जो कंप्लीट डिटेल्ड 10 क्वेश्चन के 10 पेपर की टेस्ट सीरीज अलाइड की और 10 पेपर की टेस्ट सीरीज एनटी की, ये दोनों इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। जो अदरवाइज अगर आप परचेज करोगे तो 1500 ईच, 3000 की अलग से परचेज होती है, वो इसी कोर्स का ही एक पार्ट है। तो ये सारे इस कोर्स के डिलीवरेबल हैं, तो इसी अनुसार ये पूरा कोर्स आपको दिया जाएगा। ऑलराइट, अब इस कोर्स में एनरोल कैसे करना है? एनरोल करने से पहले सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था डेमो लेक्चर्स देख रहे हैं आप दोनों माध्यम से, या तो हमारी ऐप एंड्रॉइड ऐप सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड है iOS पे नहीं है। दूसरी बात, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए जिसका नाम मैंने आपको बताया था सिविल स्टेप हिमाचल, में यहां पे लिख भी देता हूं आपके लिए, सिविल स्टेप हिमाचल बिना स्पेस के लिखना .spy.com। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया है, कमेंट सेक्शन में डाला है, इस पे क्लिक करना, ये पेज खुलेगा, यहाँ पे फ्री साइन अप कर लेना। ये पूछेगा लॉगिन करना, आपने करना लॉगिन करना है, उसके अंदर पूछेगा कि आपने साइन अप करना है, आपने बोला हाँ जी साइन अप करना है, अपना ईमेल आईडी डालना, पासवर्ड डालना, फोन नंबर डालना, यूनिक अकाउंट क्रिएट कर लो, ये आपका अकाउंट है। इसी अकाउंट से डेमो लेक्चर ऐसे देखोगे, देखो डेमो, यहाँ पे जाना, 2 चीजें दिखती है आपको हमेशा, एक दिखता है स्टोर, स्टोर का मतलब है वो सारे तमाम कोर्सेज जो हमारे अवेलेबल हैं। माई कोर्सेज का मतलब है कि आपको कौन सा चाहिए, आप स्टोर के जिस कोर्स में ऐड पे क्लिक कर दोगे वो यहां से उठ के यहां आ जाएगा। तो डेमो पे क्लिक करो, डेमो ऐसे खुल के सामने आएगा, इसके नीचे लिखा होगा ऐड, ऐड कर देना, आपके माई कोर्सेज के अंदर दिखेगा। माई कोर्सेज में उसकी रूपरेखा ऐसे है कि इंडियन पॉलिटी का डेमो देखना है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट देखना है, ज्योग्राफी का देख लो, हिस्ट्री का देख लो, हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश, हर चीज के डेमो लेक्चर दिए। तो सारे सब्जेक्ट के डेमो को देखिए। डेमो लेक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारी इंफॉर्मेशन होगी, राइट हैंड साइड पे डेमो लेक्चर होगा, उस डेमो लेक्चर के नीचे डाउट बॉक्स है, यहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो, डाउट टाइप करोगे, हम इस पे रिवर्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कोर्स देख लिया, एनरोल करना है, फिर आप दोबारा स्टोर में गए, वहां पे वर्ड टाइप किया बैच, जैसे ही बैच करोगे नीचे आ जाएगा बैच नंबर 8, बैच नंबर 8 पे क्लिक करके यहां चले जाओगे जो 20 दिसंबर से शुरू होगा, इस पे क्लिक करके कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पे ऑलराइट, ऐड टू कार्ट लिखा होता है, इसके नीचे लिखा होता है ऐड टू कार्ट। जैसे हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाते हैं तो वहां कार्ट फंक्शनैलिटी होती है, तो उसी तरह से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे, ये कोर्स आपके पास होगा, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड है, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर लीजिए ऑनलाइन। ऑलराइट, और कोर्स आपका अपने आप ऐड हो जाएगा। एक चीज का विशेष ख्याल रखना है, ये आपका कोर्स 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसमें सीट लिमिट 60 रखी है, हम सारे कोर्सेज में 60 ही रखते हैं, लेकिन हर बार 60 का 70, 70 का 80 हो जाता है, हमें नहीं पता चलता, लास्ट डे लेट मिडनाइट, लेट इवनिंग लोग अपने आप बिना पूछे हमसे एनरोल कर लेते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कोर्सेज में टाइमली एनरोल करो, 17-18 तक एनरोलमेंट कर लेना, क्योंकि पहले बच्चे एनरोल कर लेते हैं, फिर हमें कोर्सेज को क्लोज ही करना पड़ता है, क्योंकि इससे ज्यादा बच्चों के साथ हमें प्रॉब्लम ये आती है, जब संडे का लाइव सेशन होता है तो उसमें ज्यादा बच्चे होते हैं, हम एक एक से बात नहीं कर पाते, तो हमें एक एक को 1-on-1 इंटरेक्टिव सेशन देना चाहिए एज अ इंस्टीट्यूट। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, तो 1-on-1 इंटरेक्टिव सेशन देने के लिए हमें लगता है कि 60 बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसके बाद भी बच्चे एनरोल करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइमली एनरोलमेंट करिए, बाद में जैसे इस बार भी हुआ था, बहुत सारे बच्चों का एनरोलमेंट कैंसिल करना पड़ा हमें लास्ट डे पे, क्योंकि उन्होंने टाइमली नहीं किया था, बच्चे ओवर हुए थे। ऑलराइट, तो इस चीज का आप प्लीज ध्यान रखिए। तो अच्छा, करंट अफेयर की बात मैंने आपको बोला था, दिन में 2 क्लासेस रखेंगी, सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे। एक और क्लास है करंट अफेयर की लाइव,
ये क्लास होती है शाम को 6:15 बजे। योगेश सर डेली आपको करंट अफेयर 6:15 बजे यूट्यूब पे लाइव पढ़ाएंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, टाइम की कमी है, आपको लगता है लाइव नहीं देख पाते हो, उतना समय नहीं है, ऑलरेडी 2 लेक्चर हैं, वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, नहीं देखे जाते, दूसरा निदान क्या है, हमारी एक और वेबसाइट है। पहली वेबसाइट थी civilstepphimachal.spy.com, जिसमें हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं। हमारे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव हैं, जिसके लिए एक और वेबसाइट है, सिंपल नाम है civilstephimachal.com। इस वेबसाइट में जैसे आप यहां मेरे समक्ष देख सकते हैं, इसके लिंक भी दिए गए हैं। यहां पे आपने करंट अफेयर पे क्लिक करना है। आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने हैं, मंथली पढ़ने हैं या ईयरली पढ़ने हैं, सब कुछ है। प्री का पढ़ना है, मेंस का पढ़ना है, वो भी दिए हुए। तो मींस ये आपके फ्री करंट अफेयर की वेबसाइट है। इन फ्यूचर आंसर राइटिंग, देखो आंसर राइटिंग का भी कोर्स यहां पर है। तो आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए यहां बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उनके मॉडल आंसर्स दिए हैं। उन मॉडल आंसर, अपना मॉडल आंसर बना के वहां पे पोस्ट करो। पीयर टू पीयर रिमार्क होता है, बच्चे एक दूसरे के मॉडल आंसर को देख के रिमार्क करते हैं और फीडबैक देते हैं। हमने भी मॉडल आंसर डाला है ताकि आपको भी पता चले आपने जो लिखा है और जिस तरह से लिखना था उसमें क्या कमी पेशी है। तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल को प्रमोट करने के लिए ये वेबसाइट है, आपके करंट अफेयर का सपोर्ट देने के लिए वेबसाइट है। ऑलराइट, तो इस वेबसाइट का भी आप लाभ उठाइए। बाकी यूट्यूब पे डेली 6:15 बजे करंट अफेयर पढ़ाए जाएंगे। चलो जी, लास्ट में मैं सारी चीजें एक बार रिपीट कर लेता हूं। ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, फी है 12,500, ऑनलाइन ही सबमिट होगी। डेमो लेक्चर्स देख के लिंक ज्वाइन करना है। और सुबह 10 बजे लेक्चर आएगा 1.5 घंटे का, शाम को 7 बजे लेक्चर आएगा लैंग्वेज का, 6:15 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास लगेगी लाइव यूट्यूब के ऊपर। बाकी ये दोनों लेक्चर कोई भी यूट्यूब पे हमारे लेक्चर नहीं जाते, ये लेक्चर हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट civilstephimachal.spy पे अवेलेबल है। हमारे कोई भी क्लासरूम लेक्चर हमारे यूट्यूब पे नहीं जाते। यूट्यूब पे जो भी हमारी सीरीज चलती है वो सीरीज आपको वैल्यू एडेड मटेरियल होती है, वो क्लासरूम लेक्चर्स नहीं होते। वैल्यू एडेड मटेरियल का मतलब है अगर आपने तैयारी करी है तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये नए बच्चे के लिए नहीं है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि इन सीरीज से, फ्री इनिशिएटिव से तैयारी करें, तैयारी करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने ये इसलिए चलाई है जो पुराना बच्चा कहीं से भी पढ़ चुका है, अब सही उसके पास गाइडेंस नहीं है, क्योंकि केवल पढ़ने से रैंक नहीं आती है। आपको वैल्यू एडेड मटेरियल से रैंक में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो हम आपके साथ भी करते हैं। जब हम आपको टेस्ट सीरीज देते हैं, आंसर राइटिंग करवाएंगे, तो इस तरह से रैंक को कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगते हैं। तो इसीलिए वैल्यू एडेड मटेरियल आपको दिया जा रहा है उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी करी है। ऑलराइट जी, चलिए थैंक्स अ लॉट। अगर कोई भी इंक्वायरी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, और आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, डेमो लेक्चर्स देखते हैं, तभी आपने कोर्स में एनरोल करना है। ऑलराइट जी, चलिए थैंक्स अ लॉट।